हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अमृत, फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्पायर क्लब। सो एक बार फिर से आपका स्वागत करता है इस वंडरफुल एपिसोड के अंदर। सो आज सेकंड एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। सो अगर आप सेकंड एपिसोड को बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं आई बटन के ऊपर एक वीडियो दे रहा हूँ। आपको एपिसोड नंबर 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट नहीं देखोगे तब तक आपको सेकंड की समझ में नहीं आएगी, है ना। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्यों स्टार्ट करनी है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आपको वाई का नहीं पता होगा ना, तब तक हाउ कैसे होना है वो आपको नहीं समझ में आएगा ना। तो आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि उनमें से आप कोई भी चीज़ चुन सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, जिसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करना चाहते हैं। तो इसकी मैं कुछ आपको बढ़िया चीज़ें बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। तो मैंने ज्वाइन करी है, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, करप्शन फ्री। बहुत सारे मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जो देशभक्ति के दिल के अंदर भावना रखते हैं कि हमारे देश को करप्शन फ्री होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आना देश को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए या इसके अंदर करप्शन पैदा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर 1% भी आप करप्शन नहीं कर सकते। वो कैसे? इसके अंदर अगर आपको अपना लेवल अप करना है या आपको तरक्की करनी है या आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी कंपनी की क्वालिफिकेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। जो भी उन्होंने रखी हुई कि आपने इतना काम करके देना है तो ही आपको लेवल अप मिलेगा, तो उतना करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या है कि लोगों का बिजनेस है ये। जब तक आप टीम वर्क नहीं करोगे तब तक आपका लेवल अप नहीं होगा, ये यहाँ पे तय है। तो इसलिए बड़ी सोच समझ के इंडस्ट्री बनाई नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अंदर करप्शन की 0% चांसेस हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं वाइट बिल। वाइट बिल का लोगों को नहीं पता होता क्या चीज़ है। वाइट बिल क्या होता है, यानी कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करोगे ना, तो जो आपको बिल मिलेगा वो मिलेगा इंक्लूडेड जीएसटी। जीएसटी हम पे करते हैं, हम प्रॉपर टैक्स दे के चीज़ को लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सामान ले रहे हैं कंपनी से वो एकदम एक नंबर का है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हमें करप्शन वगैरह करनी पड़े या हम सरकार की नज़र में बुरे बन रहे हैं, हम पक्का बिल नहीं ले रहे हैं ना। तो इसके अंदर पक्का बिल आपको मिलता है, ओरिजिनल बिल मिलता है। ओके, उसके बाद हम फोर्थ बात करते हैं, नो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, जैसे एससी बीसी है ना, जर्नल वगैरह कैटेगरी या स्टडी को लेके या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पक्षपात किया जाता है ना, भेदभाव किया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी आपके के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आप 18 से प्लस हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, सोशल स्किल। सबसे बड़ी बात, मैंने नहीं देखा आज तक भी आपके गांव के अंदर या कोई शहर के अंदर, कोई छोटे मोटे शहर के अंदर कोई सोशल स्किल के ऊपर कोई ध्यान देता हो। कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा बनाओ जो आपको सोशल स्किल के बारे में सिखाता हो। सोशल स्किल कैसे रहना, कैसे है बहना, कैसे है लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, बड़े के साथ कैसे बर्ताव करना है, छोटे के साथ कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सोशल स्किल सिखाई जाती है कि आपने किस पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, क्या करना है। आपको एक एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है, ना कि थ्योरिकली सीखने को मिलती है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन। ये सबसे मेन है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया काम करते हो, अगर आप लोगों से जल्दी काम करते हो, अगर आप जल्दी ग्रोथ करते हो, तो आपको एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलता है। रिकॉग्नाइज मतलब आपको इनाम वगैरह दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, आपको सम्मान मिलता है हज़ारों लोगों के सामने, है ना। जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई बड़ा काम करते हो, जब कोई अचीवमेंट करते हो, तो आपको इतना सम्मान मिलता है जो आपको लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होता, है ना। उसके बाद 8th की बात करूं, रिस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड। सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ पर रिस्पेक्ट इतनी मिलती है ना, हर एक जगह पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ जी सर, पहले आप। लेकिन अगर आप बाहर फील्ड की बात करो तो वहाँ पर क्या होता है, अरे परे हटे यार, तेरे से पहले मैं लगूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ होती है, पहले आप। सबसे बड़ी बात। और पीस ऑफ माइंड कैसा है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी पर्सन को काम पे लेके आ रहे हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड आपके मन के अंदर होगा, कि शांति होगी कि यार मैं किसी पर्सन को काम दे रहा हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी चेंज करने वाला हूँ। आने वाले टाइम के अंदर वो भी पर्सन अपनी गरीबी को, अपनी मजबूरी को, जो भी रीज़न है उसका फर्क करने का या कोई भी कंपनी काम करने का, उसको वो पूरा कर सकता है और वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकता है। और उसके बाद क्या चीज़ आती है, कंपाउंडिंग रिजल्ट। ये सबसे मेन बात आती है यहाँ पे। कंपाउंडिंग रिजल्ट की बात करूँ तो कंपाउंडिंग रिजल्ट का मतलब ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मानता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम है। इसके अंदर हर एक पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन आपको पता है मेहनत नहीं कर सकता, है ना। तो क्या होता है कि कुछ पर्सन जो मेहनत नहीं कर सकते
वो क्या होता है, उनको कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जिनको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है जब एक अपना सिस्टम बिल्ड कर देते हो, जब एक आपकी टीम बन जाती है, तब आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग के रूप में मिलता है। अगर आप काम नहीं भी करोगे ना तो भी आपको पैसा आता रहता है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, टाइम फ्रीडम सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बैठ के 10 मिनट टाइम स्पेंड कर सकें। तो नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है कि आप इसको अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हो, और अगर आप 1-2 महीने काम नहीं भी करोगे, अगर आपका सिस्टम बना हुआ है तो भी आपको पैसा आता रहता है। सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। बहुत सारे पर्सनों को इस बात के बारे में नहीं पता होता कि इंडिपेंडेंट ओनरशिप क्या होती है। इंडिपेंडेंट ओनरशिप वो चीज़ होती है गाइस कि आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आपकी ज़िंदगी आपके रूल में। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर देखता हूँ बायो के अंदर लिखा होता है कि माई लाइफ माई रूल्स, लेकिन जब हम किसी के नीचे जॉब करते हैं ना, जब हम किसी के नीचे काम करते हैं तो वो रूल फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर उसी के रूल होते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। आपका दिल करेगा आप काम करोगे, आपका दिल करेगा आप काम नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात। उसके बाद क्या चीज़ आती है, 12वें नंबर पे क्या चीज़ आती है, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कोई भी स्किल, कोई भी एक्सपीरियंस स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18+ हैं, अगर आपको बोलना भी नहीं आता, अगर आपको सुनना भी नहीं आता, अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता, लेकिन अगर आपको जिसने काम बताया अगर वो अच्छा है या उसकी अपलाइन अच्छी है या कुछ लोग अच्छे हैं, तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका जुनून चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका पैशन चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का, आपके ऊपर सेल्फ बिलीव है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। उसके बाद आगे लेके चल दो, फैमिली बिजनेस। ये सबसे बड़ी बात आती है। ये जो बिजनेस है ये प्रॉपर फैमिली बिजनेस है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन ऑपरेट कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर जो है वो वही टीचिंग कर सकता है, उसका जो बच्चा है या उसकी मम्मा है या उसके पापा वो टीचिंग नहीं कर सकते अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या ये होता है कि अगर आप काम नहीं कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली बिजनेस है, आपको कोई और पर्सन भी कर सकता है जो 18+ है। गाइस तो देखिए कितना बड़ा यार, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे फैमिली वर्क कर सकती है, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद क्या चीज़ आती है, 13वें नंबर पे आती है, और सॉरी 14वें नंबर पे आती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द 21 सेंचुरी। आप एक बात फील करके देखिए, आज 2022 चल रहा है, आप खुद देखिए आज की डेट के अंदर जॉब के हालात कैसे हो रखे हैं। अब कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की जॉब लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जो सबसे ऊपर गई थी। क्यों? क्योंकि ये अभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन के ऊपर आपको वीडियो शो हो रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप नीचे जाके एपिसोड नंबर 1 भी देख सकते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ बन चुकी है, अभी ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। गाइस थोड़ा सा दिमाग को खोलो। अभी भी कुछ लोगों के ना वहीं पर अटका हुआ दिमाग, चेन सिस्टम है जी, पिरामिड स्कीम है जी, बंदे जोड़ने वाला काम। हाँ, पिरामिड स्कीम के ऊपर मेरे को एक याद आई बात, पिरामिड स्कीम के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ और आप देख के हैरान हो जाओगे कि असल में पिरामिड स्कीम क्या थी और हम किसको बोल रहे थे। ये भी आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, 15वें नंबर पे क्या आती है, 15 नंबर पे रेडीमेड बिजनेस होता है। गाइस अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस भी खड़ा करना है ना, तो उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, बैनर लगाने पड़ते हैं, पोस्टर बांटने पड़ते हैं, या आपको फ्री के अंदर खिलाना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग होता है ऐसा बिजनेस है जो आपको रेडीमेड मिलता है। रेडीमेड बिजनेस समझते हो, बना बनाया ऑटोमेटिकली यार, सारा ब्रांड प्रमोशन की कराई मिलती है। ऑलरेडी पुराना बिजनेस होता है, जो चला चलाया बिजनेस होता है, तो इसके अंदर वर्किंग करना बहुत आसान है। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना काम शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा। इन्वेस्टमेंट और कस्टमर के अंदर क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्या बोलते हैं, मैंने तो जी पैसे भर दिए, मेरे से पैसे भरवा लिए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, है ना। मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब की हमारा टॉपिक कुछ और है, तो आज हम वाई फरवरी के ऊपर ही बात करेंगे। और उसके अंदर क्या आता है, 16वें नंबर पर क्या आता है, इनहेरिटेड बिजनेस। गाइज ये सबसे अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग की। इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आपको अगर कुछ हो भी जाए तो आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आपका जो सिस्टम बना हुआ है तो। गाइज मैं सच बता रहा हूँ, ये इतनी अच्छी ऑप्शन है ना। आज मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर मेरी टीम काम कर रही है तो मेरे को भूखा मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी फैमिली को फिर भी जो कंपनी है, सारा का सारा जो मेरा बिजनेस है वो मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर वो वर्किंग ना भी करेंगे ना, तो भी जो पेमेंट है, जो भी मेरी इनकम बनती है मंथली, वो आती रहती है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। उसके बाद जो सबसे खास बात पता क्या आती है, 17वें नंबर पर लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे खास बात आती है ये
वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। अब बहुत सारे पर्सन को पता क्या लगता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको छोटी सी भाषा में बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर होलसेलर आता है, और सबसे जो ज़्यादा पैसे खाता है वो कौन सा खाता है, एडवर्टीजमेंट खाता है, जो कि एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है गाइस। आपको बोला जाता है कि तू मेरी चीज़ को प्रमोट कर, सबसे बड़ी बात है ये। बहुत सारे पर्सन को क्या होता है, उनके अंदर कला होती है, स्किल्स होती है, लेकिन वो आगे नहीं निकाल सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो अपनी सारी स्किल्स को आगे लेके आ सकते हैं, ये सबसे खास बात है। बाकी आज के लिए इतना ही 17 पॉइंट थे जो मैंने कवर कर दिए हैं। होप सो कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई कमी रह गई हो तो, और अगर आपको और भी अच्छी लगी तो आप अपनी टीम को भी शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत गलत सोचते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लालची हूँ भाई थोड़ा सा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में घंटे का बटन है उसको भी दबा देना। मोटिवेशन मिलती है मुझे जब आप सब्सक्राइब करते हो या आगे शेयरिंग करते हो, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिल के इंडिया को चेंज करते हैं ना। बाकी टिल द टाइम बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको। बेफिक्र परिंदे सेल्फ एम्पायर क्लब हमेशा आपके साथ है, बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर।